नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज के एपिसोड में पर्दाफाश करेंगे अवैध मदरसों का। वो मदरसे जो मासूम बच्चों को पढ़ाई की जगह उनके कोमल मन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो जिहादी गैंग जो बच्चों के मन में देश के खिलाफ जहर भर रहा है। वो जिहादी गैंग जो किताबें पकड़ने की जगह बच्चों के हाथों में हथियार पकड़ा देते हैं। लेकिन अब अगर हम आपसे कहें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन सब की भनक लग चुकी है और वो खुद करने वाले हैं इन मदरसों का पर्दाफाश। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। मदरसों का भांडा अब फूटने वाला है। देश में मदरसों पर बवाल छिड़ गया है, क्योंकि इन मदरसों में क्या खेल चल रहा है वो अब धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। तभी तो असम में योगी मॉडल को अपनाते हुए मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल असम के बोंगाई गांव जिले में अधिकारियों ने बुधवार को एक मदरसे को ढहा दिया, जिसके परिसर में कथित तौर पर जिहादी गतिविधियां चल रही थी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अलकायदा और अंसार उल बंगला टीम से संबंध होने के संदेह में पिछले हफ्ते मदरसे के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने कहा कि जिले के जोगी घोपा इलाके में स्थित 2 मंजिला मदरसे को तोड़ने के लिए बुलडोजर तैनात किए गए थे। मदरसे के परिसर में बने अन्य ढांचों को भी ढहा दिया गया है। इसी के तर्ज पर अब यूपी के अवैध मदरसों पर भी बुलडोजर चलने वाला है। क्यों? तो पहले एक खबर सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए और उनकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाए। यूपी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मदरसों के सर्वे को लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है। इसके लिए 5 अक्टूबर 2022 तक की समय सीमा भी तय है। उन मदरसों का सर्वे होगा जो गैर मान्यता प्राप्त है। इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी। उसमें साफ कर दिया गया कि सर्वे में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी, जिससे वो आगे सरकार को बढ़ाएंगे। इसका उद्देश्य मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाना है और जिहादियों की गतिविधियों पर बुलडोजर चलाना है। किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उनमें कितने छात्र तालीम ले रहे हैं, इसकी जानकारी भी प्राप्त होगी। अब सवाल ये कि कैसे तय होगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कौन से हैं? जिन मदरसों में जिनका संचालन ठीक से हो रहा होगा उन्हें मान्यता के दायरे में भी लाया जाएगा। किन मदरसों को कहां से फंडिंग मिल रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से उन मदरसों को मान्यता दिलाई जाएगी जो इसके योग्य होंगे। इतना ही नहीं, सरकार को ये जानकारी भी हासिल करनी है कि इन मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षक कौन है, वो क्या पढ़ा रहे हैं, मदरसों का सिलेबस क्या है। रिपोर्ट में ये भी जुटाया जाएगा। अगर मदरसों और अवैध काम की हिस्ट्री बताने हम बैठे तो ना जाने कितने घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के कारनामे इतने हैं। ना जाने कितने बार मदरसों से खतरनाक हथियार, बम और बारूद मिले हैं। आखिर बच्चों को पढ़ाने वाली जगहों पर यह आतंक का खेल क्यों? कितने बार सोशल मीडिया में भी ऐसी खबरें वायरल हो चुकी हैं जहां मदरसों में देश के खिलाफ नारे लगाने के लिए बच्चों को लेसन दिया जाता था। और ये सब क्यों? क्योंकि इन जिहादियों ने नफरत के अलावा कभी कुछ सीखा ही नहीं और यही बच्चे फिर बनते हैं बड़े होकर कट्टरपंथी। सर तन से जुदा जैसी बातों पर विश्वास रखने वाले ये सब ब्रेन वॉश का नतीजा नहीं तो क्या है। लेकिन अब इन सब की भनक उन भगवाधारी को लग चुकी है जो जाने जाते हैं धन की रक्षा के लिए, जो जाने जाते हैं आतंकियों और गुंडे के सर पर काल बनने वाले। जी हाँ, वो है योगी आदित्यनाथ, जो इन जिहादियों की प्लानिंग फेल करने वाले हैं और इन मदरसों का सर्वे कराने वाले हैं जहां खेला जाता है सारा गंदा खेल। अब इन मदरसों के डेटा फंडिंग की बात कर लेते हैं। कई ऐसे मदरसे हैं जो एनजीओ की तरफ से संचालित हो रहे हैं, इसलिए इन मदरसों की आय की सोर्स का पता लगाना जरूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें से 560 मदरसे सरकारी अनुदान से चल रहे हैं। पिछले 6 सालों से इस लिस्ट में
कोई नया मदरसा नहीं जुड़ा है। मदरसों में काम करने वाली महिलाओं को भी गर्भ व्यवस्था और बच्चे के जन्म के बाद छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि असम में हाल ही में 3 मदरसों को आतंकी कनेक्शन के कारण ध्वस्त किया गया और कई गिरफ्तार हुए हैं। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दिनेश आजाद अंसारी ने इस पर कहा है कि मदरसों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उपेक्षा के मुताबिक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण होगा। इस सर्वेक्षण को जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं इस सर्वे के फैसले से राजनीति भी गर्मा चुकी है। अब इस पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए इसे मिनी NRC करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि सभी मदरसे आर्टिकल 30 के तहत है, फिर यूपी की सरकार ने सर्वे का आदेश क्यों दिया? ये सर्वे नहीं बल्कि छोटा NRC है। कुछ मदरसे तो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। हमें आर्टिकल 30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं और इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वो केवल मुस्लिमों का उत्पीड़न करना चाहती है। ओवैसी साहब, अगर आप एकदम सच्चे हैं तो आपको डर किस बात का? सर्वे से डर आपको क्यों लग रहा है? योगी सरकार का यह फैसला तो सिर्फ मदरसों की भलाई और देश विरोधी गतिविधियों के लिए, अंत के लिए है। ओवैसी साहब क्यों डर रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को ये डर सच का है। उनको डर ये है कि अगर सर्वे हुआ तो मदरसों की पोल तो खुल जाएगी। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सर्वे आतंकी अड्डों का पर्दाफाश करेगा और जैसे ही पर्दाफाश हुआ वैसे ही चलेगा बाबा का बुलडोजर इन आतंक के अड्डों पर। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।